जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही ऐसी यथार्थ प्रतीति होती है कि मैं त्रिकाल ध्रुव कुटस्थ चैतन्य सत्ता हूँ। विकल्पों के जाल होने पर भी विकल्पों के जाल में नहीं फंसने वाला ऐसा ज्ञान प्रदेशों का पुंज चैतन्य परमात्मा हूँ। मांस खून आदि परमाणुओं के पिंड के पड़ोस में रहने पर भी जिस शरीर के संयोग में निर्मल जल का स्पर्श होने पर भी जो निर्मल जल स्पर्श मात्र से ही गंदा हो जाता है,
फिर भी जो चैतन्य परमात्मा देह के संग में अनादिकाल से रहा और मलिन नहीं हुआ, ऐसा शुद्ध चैतन्य परमात्मा तत्व ही मैं हूँ। अनंत विकल्प उत्पन्न होने पर भी ऐसी यथार्थ दृढ़ता कि मैं चैतन्य तत्व ही हूँ। अंतर में ऐसा अपूर्व अनंत पुरुषार्थ जागृत होता है जब ध्रुव चैतन्य सत्ता का जोर होता है। पिछले कुछ दिनों से हम चैतन्य परमात्मा तत्व की गहन पुकार सुनते आए हैं। लगातार 23 दिनों तक शुद्ध चैतन्य तत्व की पुकार सुनकर लगातार 123 सत्संग हमने सुने। शुद्ध चैतन्य स्वरूप पर हमने विचार किया। फिर भी अंतरंग में एक शंका बनी रहती है कि क्या मैं चैतन्य परमात्मा हूँ? देह के योग में रहकर भी मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूँ? विकल्प होने पर भी मैं शुद्धात्मा कैसे हो सकता हूँ? परिणाम होने पर भी मैं अपरिणामी कैसे हो सकता हूँ? ऐसे जो गहरे रहस्य है जो अज्ञानी की श्रद्धा में अभी आते नहीं हैं। आज से उस सत्य स्वरूप में दृढ़ श्रद्धा के लिए एक अपूर्व सत्संग श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। जैसा कि मैंने कल कहा था कि बहुत लंबे काल के बाद में इस पर गहरी चर्चा करने का भाव था कि मुनिवर राम सिंह द्वारा रचित पाहुड़ दोहा नाम के इस शास्त्र को हम समझने का प्रयास करें। ये शास्त्र जिस पर सत्संग करने का मूल भाव इसलिए आया था क्योंकि मुनिवर राम सिंह ने जिस प्रकार से सिंह की गर्जना की है, जिस प्रकार से चैतन्य परमात्मा स्वरूप के संबंध में निशंक होकर के, निर्भय होकर के और स्पष्ट शब्दों में किसी भी प्रकार के संप्रदाय और पंथ के आग्रह के बिना जो चैतन्य स्वरूप समझाया है, इस स्वरूप को हम सबको समझना है। आज से हमारा ये प्रयास रहेगा कि रोज हम इस शास्त्र पर प्रत्यक्ष, जैसे जूम पर नियमित रूप से सत्संग करते थे, उसी प्रकार से फिर से
वही पुरानी सत्संग श्रृंखला प्रारंभ करेंगे। YouTube पर हम सत्संग लाइव रखते थे, मगर मैं आपको ठीक तरह से सभी को देख नहीं पाता था, इसलिए आप सभी को देख करके चैतन्य की पुकार सुनाने के लिए हमने अब से Zoom पर सत्संग प्रारंभ किया है। सबसे पहले ही मैं कह दूं, जो भी प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक है वे सभी अपना अपना कैमरा चालू कर दे। सभी प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों को कैमरा ऑन करके ही बैठना होगा, क्योंकि यह सत्संग आपके लिए हो रहा है और आपके चेहरे के हाव भाव को देख करके आप समस्त परमात्माओं की रुचि और चैतन्य परमात्मा के अहोभाव को देख करके यह सत्संग की श्रृंखला प्रारंभ की गई है। और मुझे विश्वास है कि इस सत्संग की श्रृंखला के दौरान आपको भी एक अपूर्व अनुभूति होगी, एक अपूर्व बल अंतर से प्रकट होगा कि किस प्रकार से हम समस्त संप्रदाय और पंथ के आग्रह से मुक्त हो सकते हैं, किस प्रकार से हमारे श्रद्धा में दृढ़ता आ सकती है। जो ज्ञान हमने पाया है उस ज्ञान को श्रद्धा में किस प्रकार से हम परिणमित कर सकते हैं। इस प्रकार अनेक तरह से यह शास्त्र स्वाध्याय हमारे लिए उपयोगी होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिगंबर मुनि हमारे लिए इतना उपकार करके गए हैं, हमसे कुछ भी उन्होंने अपेक्षा नहीं रखी। यहां तक कि उन्होंने अपने बारे में भी कुछ भी नहीं लिखा। ऐसे बहुत से आचार्य हैं, मुनि हैं, जैसे पंचाध्यायी नाम का ग्रंथ है। अब वो शास्त्र लिखा तो गया, मगर किसने लिखा उसका पता नहीं है। इसलिए ऐसा लिखना पड़ता है कि पंचाध्यायी, लिखने वाले कौन? कि पंचाध्यायी कार। ऐसा लिखते कि पंचाध्यायी कार ने पंचाध्यायी में ये लिखा है। तो जो अपने नाम तक के बारे में भी नहीं लिखते, ऐसे भावलिंगी संत उन संतों की श्रेणी में ही ये मुनिवर राम सिंह आते हैं। उन्होंने इस शास्त्र को लिखा। आज हमारे पास में जो उपलब्ध शास्त्र है पाहुड़ दोहा, ये उनकी एकमात्र ऐसी रचना है जो हमारे पास में आज उपलब्ध है। आज से करीब 1000 बरस पहले मुनिवर राम सिंह हुए और मुनिवर राम सिंह ने इस पाहुड़ दोहा शास्त्र में 222 दोहे लिखे हैं, 222 गाथाएं हैं। और उन गाथाओं में आप खुद अनुभव करेंगे कि उनका जो मुनिवर राम सिंह, ये जो नाम है ना, यही उनके
स्वभाव का परिचय देता है, उनका परिचय देता है कि सिंह की तरह ही वे लिखते हैं और उनका जीवन भी हो सकता है कि राजपूत या क्षत्रिय परिवार से रहे हो, क्योंकि किसी भी प्रकार के आग्रह के बिना और संसार के विषय भोगों से उबकर के लिखे गए जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों में पाहुड़ दोहा मेरी दृष्टि में सर्वोच्च शिखर पर है। मुनिवर राम सिंह पाहुड़ दोहा में जो यहां अभी वर्णन करते हैं, आज पहला दिन है। वैसे तो हमने ये निश्चित किया है कि आज तो मैं यहाँ श्री महावीर जिनालय आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला में हूँ, मगर दुनिया के किसी भी कोने में रहो, हमारी कोशिश ये रहेगी कि रोज हम स्वाध्याय करें और जूम पर स्वाध्याय जैसे पहले होता था ऐसे होता रहे। इसलिए ये 222 गाथाएं नियमित रूप से हम यहाँ रोज एक सत्संग एक गाथा पर रखेंगे। और इसके अलावा ऐसा भी विचार आया है कि आध्यात्मिक साधना केंद्र में सभी जगह पर, जैसे आज से मंदिर से शुरुआत हुई है, कल प्रवचन हॉल में वहां पर सत्संग होगा, फिर जो ज्ञान दीपकों का निवास है, जब तक मैं यहां रहूंगा सभी कमरे में रोज एक एक सत्संग होगा। एक भी कमरा आध्यात्मिक साधना केंद्र का बाकी नहीं बचेगा। मैं चाहता हूं एक एक कमरे में यह सत्संग हो और पूरा यहां का माहौल इस प्रकार से गूंजने लगे कि जब आप भी उन कमरों में आकर के ठहरे तो एक एक कमरे के अंदर चैतन्य 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 का ही नाद गूंजता हो, और एक एक कमरे में समोसरण बन जाए, एक एक कमरा तीर्थ क्षेत्र बन जाए। ऐसी अंतर की भावना से हर जगह पर और कहीं पर भी अवसर मिल गया सत्संग करेंगे। यदि मैं ट्रैवलिंग में रहा तो भी, गाड़ी में रहा तो भी, एयरपोर्ट पर रहा तो भी, जहां पर भी रहूं, हमारा रोज का एक गाथा पर एक सत्संग हो, ऐसा प्रयास करूंगा। कहीं इंटरनेट नहीं मिला तो बात और है, मगर आज से हम नियमित रूप से प्रत्यक्ष सत्संग करेंगे। आपके सफेद कपड़े अलमारी में बंद करके रखे हो तो धुलाई करके अच्छी तरह से तैयार रख लेना। आपके कैमरे की सर्विस करना बाकी हो तो कपड़ा वपड़ा गीला करके कैमरे को साफ कर देना। मगर रोज आप सभी प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक इस पाहुड़ दोहा का सत्संग प्रत्यक्ष रूप से न छोड़े। यहां पर भी उमराला में सिर्फ 23 दिनों में 123 सत्संग हुए हैं। उन 123 सत्संग को भी
मुझे आपको भेजना था, मैं बहुत ही जल्द से जल्द वो 123 सत्संग की लिंक भेज दूंगा। ये जो भाव आया है उस भाव का हमें सदुपयोग करना है। ये अक्सर तो मैं अकेला रहूंगा, और जब अकेला रहता हूं तब अपनी मस्ती में ज्यादा रहता हूं, इसलिए कोशिश करूंगा जितना सत्संग इस पाहुर दोहा पर हो मैं अकेला ही रहूं और वहां और कोई न रहे। स्क्रीन के ऊपर जिनको रहना है वहां रहे, मगर उस जगह का माहौल जो मुझे तैयार करना है, यह भावना है। बहुत ही यादगार ये ग्रंथ का विवेचन होने जा रहा है, और आपकी आत्म साधना के लिए ये शास्त्र सबसे पहले आज मंगलाचरण में पहली गाथा से शुरुआत खाली कर रहे हैं। फिर आगे जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपको पता चलेगा कि ये शास्त्र हमने जो अभी प्रारंभ किया है वो क्यों किया है। सबसे पहले हम इस ग्रंथ के मंगलाचरण को पढ़ते हैं। गुरु दिन यरु गुरु हिमकरणु गुरु दिवऊ गुरु देवु अप्पा परम परहम जो दरिसा वही भेऊ। जो परंपरा से आत्मा और पर का भेद दर्शाते हैं ऐसे गुरु ही दिनकर है। गुरु ही हिम किरण चंद्र है, गुरु ही दीपक है, और वे गुरु ही देव है। इस प्रकार से मंगलाचरण किया है। स्व और पर का भेद दर्शाते हैं। मैं कौन हूं और परद्रव्य और प्रभाव मेरे नहीं है, परलक्षी ज्ञान मेरा नहीं है, ऐसा जो स्वरूप गुरु समझाते हैं उन गुरु को नमस्कार करके मुनिवर राम सिंह मंगलाचरण करते हैं। पिछले 23 दिनों से हमने कृपालु देव और गुरुदेव के गुणगान जो गाए हैं, जितने गाए उतने कम हैं। अक्सर यहां जो स्व और पर का ज्ञान भेद ज्ञान कराते हैं उससे अब हमें साधना के अंदर में गहराई में उतरना है। रोज रोज हम इस ग्रंथ पर स्वाध्याय करते करते इसकी गाथा के मूल जो भाव है उन भावों का भी अर्थ समझ करके प्रयोग करेंगे। सबसे पहले स्व और पर के बीच में भेद ज्ञान का प्रयोग यह आज का प्रयोग है। इस मनुष्य देह के भीतर जिस सत्ता का आना हुआ नहीं, सत्ता ये शब्द सुनकर के, ये सुनते सुनते अब आप प्रयोग करना। सत्ता शब्द सुनकर के आकाश के प्रदेशों की यात्रा करता हुआ, गमनागमन करता हुआ ऐसा न समझना। इस देह के परमाणुओं में जिसका प्रवेश नहीं हुआ ऐसा में चैतन्य परमात्मा
उसका भाव है कि अनंत परमाणुओं में जो ज्ञान स्वभाव मिला नहीं और अनंत परमाणुओं में ये ज्ञान होता ही नहीं, इस प्रकार से देह को साक्षात जड़ देखने का अभ्यास, तुरंत ही ऐसा भेद स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से जैसे पदार्थ को छुआ कि तुरंत ही यह जागृति कि शरीर में ज्ञान का स्वभाव ही नहीं है, इसलिए जो जानना हुआ है उस जानने को बिल्कुल अलग देखो। दो वस्तु को कैसे अलग देख सकते हो? ज्योति को और दीपक को अलग देख सकते हो, सूर्य को और पृथ्वी को अलग देख सकते हो, और जब पृथ्वी को देखते हो तो उसमें सूर्य की कल्पना करते हो, यदि मिट्टी को देखते हो तो उसमें ज्योति की कल्पना करते हो, यदि नहीं करते तो इस प्रकार से भगवान इस शरीर के अनंत परमाणुओं में भी ज्ञान की कल्पना को छोड़ करके इस शरीर को उस रूप में देखने का अभ्यास करे तो साक्षात ये शरीर ही अभी मुर्दा दिखाई देगा। ये जो असली प्रयोग ये मुनिवर राम सिंह, ऐसा अंतर में चैतन्य परमात्मा का जोर ये सत्संग के बिना संभव नहीं है। ये चैतन्य परमात्मा की पुकार यदि नियमित रूप से तुम्हारे कान में न पड़े, बार बार यदि तुम ये सुनो नहीं कि ये देह मुर्दा है, ये देह त्रिकाल मुर्दा है, इस देह के परमाणुओं में मेरा प्रवेश हुआ ही नहीं है, तब जितनी तड़प मरते हुए व्यक्ति को होती है, एक समय के लिए भी तू तड़पेगा नहीं। कितनी तड़प उस समय ये चैतन्य 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 का जोर रहा कि मुर्दा मिट रहा है, मुर्दे में ये सब परिणमन हो रहा है। सिर्फ इतना है कि कुछ मुर्दे 2-4 घंटे के बाद में जला दिए जाते हैं, कुछ मुर्दे 60 साल 80 साल के बाद में जला दिए जाते हैं। मगर देखने का अभ्यास ऐसा ही करना कि ये देह मुर्दा ही है, चलने की क्रिया को मुर्दा, बोलने की क्रिया को मुर्दा, इस प्रकार से इस देह को और मुर्दे का मुर्दे के साथ रिश्ता, इसी प्रकार से तू विचार कर। फिर ये बेटा बेटी भाई बहन ये कुछ नहीं रहेगा। मुर्दे का मुर्दे के साथ रिश्ता कैसा होता है? स्मशान में मुर्दों का रिश्ता। इस प्रकार से मुर्दे से अलग ज्ञान, ये ज्ञान, ऐसे ज्ञान में न मुर्दे को देख न मुर्दे में ज्ञान को देख, तब दोनों को स्वतंत्र देखेगा। जहां तू बैठा है वहां तो ज्ञान ही ज्ञान है, और जहां ये मुर्दा है वहां मैं हूं ही नहीं, वहां मैं बैठा ही नहीं हूं। हर बार ये जागृति, इसी प्रकार का अभ्यास कर। यदि तू अभी कुर्सी पर बैठा है तो ऐसा स्वपर के भेद ज्ञान का अभ्यास कर कि तू कुर्सी पर बैठा है तो जिस कुर्सी पर तू बैठा है और सामने दीवार है तो तू दीवार के ऊपर नहीं बैठा है, तो कुर्सी के ऊपर बैठा है। ऐसा भेद जान कि तू जहां बैठा है वहां कुर्सी है, वहां दीवार नहीं है और दीवार सामने है। ऐसे ही मैं जहां बैठा हूं वहां ज्ञान ही ज्ञान है और राख की दीवार सामने है। यदि तू लेटा है तो ऊपर की छत तुझे दिखाई देती है, तो छत उतनी दूर है, मगर जहां मैं हूं वहां पर छत नहीं है। ऐसे ही इस ज्ञान में ही वास करता हुआ उस देह को उधर ही देख। जहां जहां तेरी आंखें जाती है वहां पर सारे शरीर को ही तू एक साथ में देख ले।
यदि तेरी आंखें दीवार की ओर जाती है तो उस दीवार में ही इस देह को चिपका हुआ देख ले कि वहां दीवार में खूंटी के साथ में यह देह भी लटक रहा है। यदि तेरी आंखें छत को देखती है तो उस पंखे के लटकने के साथ में इस देह को ही देख ले। इस प्रकार से यदि तू टेबल पर बैठा है कि भोजन के लिए टेबल पर बैठा हो, मगर ये कल्पना कितनी झूठी है। आ जाओ टेबल पर, तुम्हारा इंतजार करते हैं। बोलते हैं सब टेबल पर आ जाओ, टेबल पर बैठ जाओ, मगर टेबल पर कोई बैठता ही नहीं है। बैठता है वो कुर्सी पर बैठता है, टेबल पर नहीं बैठता। तो जब तुम कुर्सी के ऊपर बैठो और सामने टेबल है, थाली है, तो तुम ये तो नहीं मानते कि मैं टेबल के ऊपर बैठा हूं, तुम ये तो नहीं मानते कि मैं थाली के ऊपर बैठा हूं। तो जहां तुम अनुभव करते हो वहां पर ज्ञान में ही मैं बैठा हूं, और सामने जो दिख रहा है टेबल, थाली, भोजन के पदार्थ, ऐसे ही इन परमाणु को भी उधर ही उस टेबल पर साथ में ही बिठा दे और दूर से देख कि मैं उस टेबल पर नहीं बैठा हूं। इसी प्रकार से तू अपनी गाड़ी में बैठा है, मगर सामने से कोई गाड़ी आती है, वहां तू ये देख कि सामने से जो गाड़ी आती है उस गाड़ी में मैं नहीं बैठा हूं, मैं इस गाड़ी में बैठा हूं। तुरंत तुझे दिखाई दे कि यह मुर्दा भी वहां पर है, ये जहां मैं बैठा हूं वहां पर नहीं है। इस प्रकार से अलग अलग अपेक्षा से यदि यह चैतन्य तत्व विचार होता रहे तो स्व और पर के बीच में भेद ज्ञान होगा। ऐसा एक नहीं, मैं आपको प्रत्येक घटना में बैठने का जो अभ्यास है कि मैं कहां बैठा हूं, मैं जहां बैठा हूं वहां ज्ञान 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 ही है, वहां ज्ञेय नहीं है, क्योंकि वहां ज्ञेय के लिए जगह ही नहीं है। ऐसा अपना परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप का अनुभव कर। कैसे ज्ञान स्वरूप का? कि जिस ज्ञान में मैं विराजमान हूं उस ज्ञान के असंख्य प्रदेशों में अखंड ऐसा चैतन्य परमात्मा, ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व, ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व वहां पर का प्रवेश नहीं है, पर का प्रवेश नहीं है, पर का प्रवेश नहीं है। इस प्रकार से पूरे समस्त अनंत परमाणुओं को, फिर ये पांचों इंद्रियां आ गई उसमें, ये पांचों इंद्रियों को ऐसा ही तू विचार कर कि मैं पर में बैठा ही नहीं हूं, पर में हूं ही नहीं, उसी रूप में अनुभव कर। यदि तू चलता है और तेरी आंखें जमीन को देखती है तो मिट्टी और मिट्टी के योग में ही ये पूरा ऐसा ही रूप देख ले जैसे जमीन के ऊपर ही दीवार खड़ी होती हो, जो जिसकी नींव न जमीन में गाड़ी गई हो और दीवार ऊपर ही बनी हो। ऐसे ही शरीर को तू देख, शरीर के परमाणु को जब तू देख तो ऐसे ही देख कि ना तू इस शरीर के परमाणु को रंच मात्र पहचानता है। कोई कल्पना करके मत देख, ऐसा ही ये रूप देख कि यहां पर जो भी परमाणु है उन परमाणु को मैं पहचानता ही नहीं। बिल्कुल अनजाना होने का प्रयास कर कि मैं इन परमाणुओं को पहचानता ही नहीं हूं। और सचमुच यही है, क्योंकि जो त्रिकाल चैतन्य सत्ता है उस सत्ता के लिए यह परमाणु कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये इस भव की कुछ समय की यह कल्पना है कि मैं ये परमाणु हूं। और मुनिवर रामसी बार बार इस प्रकार के भेद ज्ञान के प्रयोग और बार बार इस देह से जो ममता वो तन्मयता उससे मुक्त करने के लिए हमें बार बार ये जागृत कराएंगे, बोध देंगे कि देह में मैं किस प्रकार से नहीं हूं। वहां पर ही ऐसे देख, यदि बीमारी आई तो पूरे शरीर को ही उस रूप में ही देखना, बस वहां पर ही है, वहां पर ही है। शरीर के अंदर
ऐसे जीव जंतु, बैक्टीरिया, ऐसा वायरस ऐसा इकट्ठा हो गया। अब तुमने एंटीबायोटिक दवा ली, एंटीबायोटिक वो कीटाणुनाशक दवा ले ली, वहाँ पर तुमको ऐसा लगता है जब शरीर के अंदर, उस घर में तुम रहते हो जिस घर में उधई हो जाती है, जिस घर के अंदर कीड़े हो जाते हैं, माकड़ हो जाते हैं, वहाँ पर दवाई छिड़कनी पड़े तो तुम मजे से कैसे रह सकते हो उस घर में? उस प्रकार से इस देह के परमाणु में ये देख कि इस देह के अनंत परमाणु में जब बीमारी आई, दवाई शरीर में डाली गई, तब उस प्रकार से बस ऐसा ये चैतन्य 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 कि मैं उस कमरे में, उस घर में रहता ही नहीं हूँ जिस घर में इतने कीड़े मकोड़े मरते हो। और समय समय पर हमारे शरीर में इतने जीव जंतु मर रहे हैं, इतने जीव मरते हैं, फिर उस शरीर के अंदर उस घर में मैं क्यों हूं? तो तुरंत ये भेद बाहर निकलना नहीं है, मैं इस शरीर में क्यों हूं ऐसा नहीं है, मैं इस शरीर के अंदर आया ही नहीं हूं। इस तरह से इस घर का मालिक मैं नहीं हूं, मैं उस घर में रहता नहीं हूं जहां कीड़े मकोड़े, जहां जीव जंतु, जहां ये कीटाणु मरते हैं, जीवाणु मरते हैं, मैं वहां पर हूँ ही नहीं। इस तरह से हर एक क्रिया के काल में देह को दूर देखने का अभ्यास। मुझे विश्वास है भगवान इस प्रकार से यदि अभ्यास होता रहा, जिस जिस तरह से तुमको कहूँ उस तरह से, क्योंकि हमें अभी जो 23 दिन में जो प्रयोग किए हैं, जो प्रयोग मैंने प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान दीपकों को दिए हैं, वो इतने सूक्ष्म प्रयोग है। उन प्रयोगों के वीडियो भी मैं आपको भेजूंगा, और सभी ज्ञान दीपकों के लिए कौन कौन से प्रयोग किस प्रकार से उपयोगी है, और वे उन्हीं को भेजूंगा जो यहां पर आए थे, जो प्रत्यक्ष रूप से लाभ लेने आए थे, क्योंकि उनके साथ में मैं मिला हूं। उनकी दशा, उनकी स्थिति, उनका पुरुषार्थ किस प्रकार से यहां पर उन्होंने व्यक्त किया है, उस प्रकार से आपके साधना के अनुकूल उन सत्संगों को आपके साथ में मैं शेयर करूंगा, भेजूंगा। और वो सत्संग भी कम होंगे, वो सत्संग नहीं मगर प्रयोग होगा, बहुत सूक्ष्म प्रयोग होगा, जो ज्यादा से ज्यादा अब हमें वही करना है। अभी तो मैंने सुबह ये क्षणिक का बोध का जो मंत्र जाप करते हैं, उसके बदले में ये प्रयोग करने को कहा। किसी को मंत्र जाप भी करना हो, उसमें एकाग्रता रहती हो तो आप वो करना, मगर प्रयोग यदि करने में ज्यादा आपको एकाग्रता, स्थिरता और स्वरूप से अनुसंधान होता है तो ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है। 15 मिनट का ध्यान से पूर्व तत्व विचार में भी यदि सुनने से ज्यादा प्रयोग में आपका मन लगता है, मगर उसमें भी माया मत करना, कम से कम 15 मिनट के लिए बैठना, उस माहौल में बैठना, कुछ अलग ही प्रकार का भाव आएगा। और आप सभी को जब मैं देखता हूं तब और भाव आता है। कल तो अधिक भाव आया था क्योंकि प्रत्यक्ष योग था। 23 दिन तक आध्यात्मिक साधना केंद्र में जीता जागते ऐसे परमात्मा आज सुबह पहली बार जब ऐसे उठे और 6 बजे प्रवचन हॉल में नहीं पहुंचे तो इतनी याद आई कि अरे 23 दिन से कैसा यहां पर जैसे संसार भूल ही गए थे, उस कीचड़ में काय को गए फिर दोबारा। और सच कहता हूं आपके बिना यह आश्रम बिल्कुल स्मशान क्या कब्रिस्तान जैसा हो जाता है। आज कुछ भी नहीं है यहां पर। कल का आनंद ही कुछ और था।
क्योंकि जीता जागता परमात्मा जहां हो वहां तो भगवान की पत्थर की प्रतिमा से भी अधिक मुझे भाव आता है। इसलिए कोशिश तो करना कि जहां जहां पर भी प्रत्यक्ष रूप से हमारा योग हो सके, मगर उस माहौल की बात ही और है। कल मैंने जो यहां आए थे उन ज्ञान दीपकों को 123 प्रवचनों की लिंक भेज दी थी। जो यहां आए हैं उन सभी को 123 प्रवचन भेज दिए और बाकी सभी को भी भेजना था, खाली थोड़ा काम करना बाकी था, मगर वो भाव चला गया कि अब 24 घंटे से ज्यादा अब खत्म हो गया भाव। मैं इसलिए कहता हूं कि उस माहौल में जब वो भाव आ जाए उस समय जो काम हो जाए वो फिर बाद में होता ही नहीं है। ऐसा मैंने बहुत बार अनुभव किया। कभी कोई शास्त्र लिखने बैठो, कोई रचना करने बैठो, एक ऐसी जगह पर बैठ जाओ, यदि वो धारा चलती है तो चलती रहती है, फिर खत्म हो जाती है। अब कल वाला जो भाव था अब खत्म ही हो गया है। कल वाली जो मस्ती थी वो खत्म हो गई, क्योंकि आसपास में कौन लोग बैठे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सामने कौन बैठे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। गणधर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, गणधर की उपस्थिति है या नहीं, माहौल तो समोसरण का वही रहता है। मगर ऐसे सुपात्र जीवों के योग में जो ज्ञान दीपक यहां पधारे और आपके निमित्त से ये 23 दिनों के सत्संग हुए हैं, बहुत ही जीवन के यादगार पल रहे हैं हमारे। तो सबसे पहले इस शास्त्र के मंगलाचरण में, ये तो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपकी बहुत याद आ रही थी। आपके बिना ये आश्रम बिल्कुल सुना सुना हो गया है, इसलिए आपको बहुत 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 याद करता हूं कि प्रत्यक्ष रूप से जो प्रयोग की मस्ती, मैं आपको प्रयोग के बारे में कह रहा था कि इस प्रकार से ही ये प्रयोग यदि करते रहे, दिन में एकाध प्रयोग ऐसा भी करना, ये स्वपर के भेद ज्ञान के बारे में कहता हूं। कल शाम को 7:42 पर हम मिलेंगे। सात 7:42 पर। और मैं आपको बता दूं कि उस समय तक 24 घंटे करीब करीब, ये 23-24 घंटे तक बीच में ऐसा करना, रात के टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, दिन में 48 मिनट के लिए मर जाना 48 मिनट के लिए मर जाना। ओ भगवान, मर जाना माने सचमुच मर जाना। तू उसी प्रकार से एक जगह पर, तू कमरे में जहां पर भी है, बस मर जाना माने कि बस मैं हूं ही नहीं, अब मैं दुनिया के लिए नहीं, दुनिया मेरे लिए नहीं। माने वो ध्रुव चैतन्य के साथ में इतनी तन्मयता कि मैं ध्रुव 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 चैतन्य चैतन्य चैतन्य, देह कहां है वो छूट गया। मनुष्य कौन? मर गया, विकल्प आते ही मर गया। और नया भव कौन सा मिला? कि नया भव नहीं मिला, सीधा मोक्ष में आया हूं, सिद्ध शिला पर विराजमान हूं, पुराना देह छूट गया। ऐसा तो अभ्यास कर पहले कि मैं पुराने देह को तो छोड़ चुका, नया देह मिला नहीं है, सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई। और फिर विचार करते 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 तुझे ऐसी दशा आएगी कि पुराना देह भी कहा था, क्योंकि जो ज्ञान सत्ता है, ज्ञान सत्ता है, ज्ञान सत्ता है, उस ज्ञान सत्ता में तो पुराना देह भी होता नहीं है। इस प्रकार से तू मरेगा नहीं, तू अनंत जीवन को पाएगा।
क्योंकि कुछ पल के लिए ऐसी असद निमित्तों से बच करके, दुनियादारी से छुट करके, और रात्रि के टाइम पे नहीं कह रहा हूं, दिन के टाइम पे कह रहा हूं, क्योंकि रात्रि में तो वैसे भी मर जाते हो 8 घंटे के लिए, वो मरने की बात नहीं है। भाव से अंदर में ये प्रयोग करो, भले जितनी मिनट हो सकता है उतनी मिनट। आज भी रात को, मेरा दिन का मतलब यह है कि सोने के टाइम को मत गिनना। अभी भी आज रात का प्रयोग आप कर सकते हो। जब आप बेड पर आज सोने के लिए जाओ तो ऐसा ही कि मैं शरीर में से निकल गया हूं, और घर वालों ने फोन कर दिया कि नहीं, रिश्तेदारों को, कि भाई ये चले गए, श्रद्धांजलि समारोह। ऐसा हो सकता है हो, क्योंकि आज मैंने एक तस्वीर ऐसी देखी, उसमें श्रद्धांजलि समारोह, प्रार्थना सभा रखी थी किसी ने। 2016 को जन्म हुआ था और 2023 में मृत्यु हुई। 7 साल की बच्ची मर गई, ऐसा करके ऊपर लिखा था, 7 साल की बच्ची, और नीचे क्या लिखा था, 2016 में जन्म हुआ और 2023 में मर गई। फिर नीचे फोटो देखी उसकी तो पता चला 2000 की नोट थी, 2016 में पैदा हुई थी और 2023 में मर गई। लोग नोट की भी प्रार्थना सभा कर सकते हैं, तो हम इस देह की क्यों नहीं कर सकते? ये देह अभी मुर्दा है, ऐसा करके बस। और उसके बाद में क्या करना है मालूम है? उसके बाद में जैसे ही ये शरीर के परमाणु को तू मुर्दे के रूप में देखेगा ने, ये शरीर मुर्दा है, ये शरीर मुर्दा है, मुर्दा ही है, तो मुर्दे में तो प्राण होते नहीं है भगवान, मुर्दे में तो ज्ञान होता नहीं है। तो तुरंत ही उस देह के साथ में रह कर के जो जानने का अनुभव करता था भगवान, उससे अलग तो ज्ञान को एकांत में ऐसे ज्ञान का अनुभव करेगा। इंद्रियों के परमाणुओं के साथ में मिलावट वाला जो ज्ञान का अनुभव होता था वो अब नहीं होगा। अब उस अनुभव को कि जो जानना 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 जानना, उसमें परमाणुओं के मिश्रण के साथ में जानना नहीं दिखेगा, उसमें ज्ञेयों का जुड़ान होगा, ऐसा जानना नहीं दिखेगा। मात्र स्वभाव से ही ऐसा जो जानना 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 जो होता है, उस रूप परिणमन तुझे दिखाई देगा। मैंने आप सभी को मर जाने के लिए कहा था, और ये इंटरनेट ही मर गया। इंटरनेट भी इतना समझदार हो गया है कि हमारी संगति में रह करके वो आज्ञाकारी हो गया है। मगर आज इस प्रकार से जो कहने का भाव आया है, मुनिवर रामसी का पाहुड़ दोहा सबसे पहले जो आत्मा और पर का भेद दर्शाते हैं। ये भेद ज्ञान की कला कहते तारणहार। इस वजह से मुनिवर रामसी ने गुरु को नमस्कार किया, पंच परमेष्ठी को, देवशास्त्र गुरु को, उन सभी का नाम नहीं लिया, सिर्फ गुरु को बताया, क्योंकि मुनिवर रामसी आगे भी ये बताएंगे कि गुरु के बिना देव की पहचान भी कौन कराएंगे।
इसलिए गुरु ही सूर्य है, गुरु ही चंद्र है, गुरु ही दीपक है और गुरु ही देव है। सूर्य इसलिए क्योंकि पृथ्वी को प्रकाशित करते हुए भी वह सूर्य कोई कर्तृत्व नहीं करता कि मैंने उपकार कर दिया पृथ्वी पर। ऐसे ही मोक्ष के मार्ग को प्रकाशित करते हुए गुरु ये अहंकार नहीं करते कि मैंने किसी का भला कर दिया। चंद्र जैसे है गुरु, क्योंकि जैसे चंद्रमा शीतल है, ऐसे ही गुरु शांत शीतल चैतन्य स्वरूप को समझाते हैं। जैसे दीपक से दीपक प्रज्वलित होता है, ऐसे ही ज्ञान दीपक से ज्ञान दीपक के प्रज्वलन की परंपरा चलती है। और गुरु ही देव है, क्योंकि गुरु ने न्यायक देव का स्वरूप समझाया है। पंचम काल में गुरु के इतने गुणगान मुनिवर राम सिंह ने गाए हैं। हम सभी को आज का तो समय हो गया है, कल से हम नियमित रूप से सत्संग प्रारंभ करेंगे 7:42 पर। अंत में जो प्रयोग के बारे में मैं आपको 5 मिनट बता दूं। जैसे जैसे तुम्हारा इस देह के साथ में अनुभव नहीं हो रहा है, माने अकेला ज्ञान 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 यही अनुभव में आ रहा है, विकार के साथ में नहीं, विकल्प के साथ में नहीं। अकेला ज्ञान अनुभव में आता है। ऐसे प्रयोग करते करते तब आपको परमाणुओं के साथ में और विकल्प के साथ में एक समय ऐसा आएगा कि वो विकल्प भी अनुभव में नहीं आ रहा है, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। इतना जो ज्ञान में घुल मिल गया है, ऐसा जो चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान 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 ज्ञान, सुबह होगी, कल दिन निकलेगा, कोई विकल्प मत कर। कोई दिन निकलता नहीं है, कोई रात हुई नहीं है। वो रात का विकल्प करके भेद ज्ञान मत करना, समय का विकल्प करके भेद ज्ञान मत करना। कौन सी जगह पर है उसको भी प्रधानता मत देना, उससे हटने का प्रयास कर। शरीर के साथ में रह करके यदि देखेगा तो फिर सब कनेक्शन आएंगे, फिर पति भी आएगा, पत्नी भी आएगी, सब रिश्ते आएंगे। इसलिए तू क्षेत्र की वो जो बंधन में है उस क्षेत्र को एक साइड में कर। कोई मुंबई नहीं है, कोई दिल्ली नहीं, कुछ नहीं। ज्ञान जो है उस स्वभाव में क्या है, स्वभाव की बात कर। वो गुण को मुंबई से क्या लेना देना है। जैसे स्वभाव से वस्तु को ग्रहण करेगा, स्वभाव से ग्रहण करेगा, तो उनके साथ में जितने भी व्यर्थ के विकल्प जो कनेक्टेड थे
उससे भी ऑटोमेटिक छूट जाएगा। इसलिए काल के भेद को, क्षेत्र के विकल्प को, दोनों को, क्षेत्र और काल दोनों को छोड़ करके, माने उसका विस्तार क्रम और प्रवाह क्रम, ये दोनों विकल्प से छुट करके जो क्रम से न्यारा, ऐसा जो अक्रम स्वभावी चैतन्य परमात्मा है, ऐसा ही अनुभव कर। नया 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 कुछ हो रहा है, उसमें जोर मत दे। जानना हो रहा है, जानना हो रहा है, जानना हो रहा है, उस पर जोर मत दे। मैं सत्ता हूं, सत्ता हूं, नई नई पर्याय में यह स्वीकार होगा, मगर जानने को जोर देकर के स्वीकार मत कर। मैं सत्ता हूं, ऐसा, मैं सत्ता हूं, मैं सत्ता हूं, मैं सत्ता हूं। जानना 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 होता हो, मगर उस सत्ता को ही मात्र देखता रहे। सत्ता हूं, सत्ता हूं, सत्ता हूं, सत्ता हूं, उसमें एक रूपता दिखेगी। पंखा घूमता है न, तो पंखे के जो पंखे, उनके जो पंख है न, वो 3 पंख वाला है, तो वो घूम रहा है। घूमने को प्रधानता मत दे। तुझे कैसी अंदर में दृढ़ श्रद्धा है रात को सोते समय भी, कि पंखा घूमता होने पर भी इस पंखे का मालिक मैं हूँ। कितने पंखे का मालिक मैं हूँ? 3 पंखे का मालिक मैं हूँ। ऐसा विकल्प भी नहीं आता है न, बस विकल्प भी नहीं आता। श्रद्धा में यही है कि पंखे का मालिक मैं हूँ, ये पंखे का मालिक मैं हूँ। ऐसे ही तू देख कि जानना जानना तो हो रहा है, मगर जानने को महत्व मत दे। जानना 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 हो रहा है, ये पलटना 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 हो रहा है, मगर सत्ता पर ही जोर दे। और वो सत्ता पर जोर कौन देगा मालूम है? वो जो प्रवाह है वही सत्ता पर जोर दे देता है, क्योंकि सत्ता पर जोर देने वाला कोई बाहर से नहीं आता है। ये जो ध्रुव सत्ता है, उस पर जोर देने के लिए कोई विकल्प नहीं आएगा। जो जानना जानना ये परिणमन होता है, वो परिणमन जो एक समय का ज्ञान है, जो एक समय की ज्ञान की पर्याय है, वही परिणमित होगी इस स्वीकार में कि मैं सत्ता स्वरूप हूं। और उस पर जोर मत देना, ये कार्य हो गया, चलो मेरा काम हो गया। यही धारा चलती रहे, देह छूटे तो छूटे, विकल्प फूटे तो टूटे, जो होना हो सो हो। तो ज्ञान में ज्ञान को जानता है, ज्ञान में ज्ञान को, ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की सत्ता को जानता है। उसको कहते हैं ज्ञान में ज्ञान जानने में आया। और मैं अत्यंत आनंदित हूं भगवान, इस प्रकार का अभ्यास आप परमात्माओं को प्रारंभ हुआ है। कुछ गहरे गहरे इस प्रकार के जो चैतन्य 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 के ऐसे अद्भुत प्रयोग है, जो कृपालु देव की जो दशा है, देहातीत दशा, ऐसी दशा आप परमात्माओं की प्रकट हो। जो नहीं आए हैं न, जिनके चेहरे में देख रहा हूं, स्क्रीन के सामने तो इतना तड़पता हुआ नहीं दिखाऊंगा, मगर अकेले में इतना 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 सभी ज्ञान दीपकों से पूछता था, आपके गांव से कोई आए नहीं है क्या जो ज्ञान दीपक है? यहां तक कि अमेरिका से जो आए उनको पूछा, अमेरिका वाले वो नहीं आए, वो नहीं आए। अंदर से ऐसा लगता था कि एक एक ज्ञान दीपक के लिए इतना प्रमाद क्यों करते हो? प्रत्यक्ष योग मिलता है। ये अवसर बहुत 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 दुर्लभ है, प्रत्यक्ष प्रयोग करने का जो ये अवसर है। भविष्य में भी ऐसी भावना भाता हूँ, जहाँ जहाँ पर भी, अभी तो 4-5 दिन, 5 तारीख तक मैं उमराला में हूँ, 6 तारीख को सुबह मैं उमराला से निकलूँगा, और जहाँ पर भी जाऊँगा, आपके घर में कुछ ज्ञान दीपकों के वहाँ पर भी जाना है, तो हरेक घर को ऐसा तीर्थ बनाना है कि बस चैतन्य 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 चैतन्य। आज जो ज्ञान दीपक नहीं आए हैं, जिन्होंने ये नंबर नहीं लिखे ना आगे,
उन सब के ये उनको बोल देना, जिन्होंने भी इसमें नाम नंबर जैसे पहले लिखते थे ऐसे लिखना, क्योंकि इसी के हिसाब से मैं यहाँ पर स्क्रीन में रिकॉर्डिंग करता हूँ और फिर आपकी अटेंडेंस भी लेता हूँ। जब तक कोई है ना ऊपर से ध्यान रखने वाला ना हो, स्ट्रिक्टली बोले नहीं 1 घंटे बैठ ही जाना है, तब तक हम इतने प्रमादी हो जाते हैं ना। इसके लिए ये नियमित सत्संग की जरूरत है। तुम देखना थोड़े दिन में गाड़ी पटरी पर आएगी, तब ऐसी तेजी से दौड़ेगी। जैसे एक आध दिन में मैं आप सभी के नाम लेके भी बता दूंगा, जिन के नाम यहाँ पर नहीं लिखे या ठीक तरह से नहीं लिखे, उन सब का नाम लेके बता दूंगा। 142 ज्ञान दीपक है, परोक्ष ज्ञान दीपक है। ये जो परोक्ष ज्ञान दीपक के प्रतिनिधि है वो क्या कर रहे हैं? सभी को बोलो कि इतने परोक्ष ज्ञान दीपक के कहाँ सब चले गए? कल से कम 200 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर सत्संग में आने चाहिए, क्योंकि इतना जब आपके लिए सब व्यवस्था करते हैं, सत्संग रखते हैं, तो आप इतना अपने आत्मा के हित के लिए बोल रहे हैं। आपसे मेरे को क्या चाहिए, मगर इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, और तुम्हारा भी प्रेम है। यदि धोखा ही देना था तो प्रेम क्यों किया? यदि आत्मा का अनुभव नहीं करना था तो मेरे पास क्यों आए? यदि तुमने आत्मा का अनुभव नहीं किया इस भव में, तो ऐसा समझना कि किसी को प्रेम करके बहुत बड़ा धोखा दिया है। धोखा दिया तुमने, प्रेम करके धोखा दिया। इसलिए यदि तुम सच्चे ईमानदार हो, प्रामाणिक हो, तो अनुभव के बिना देह मत छोड़ना, अनुभव के बिना देह मत छोड़ना। और आज रात को देह छोड़ना है, अनुभव के लिए देह छोड़ना है। ऐसा देह छोड़ करके लेटे रहो। एक एक क्रिया में हो, कोई भी क्रिया हो, मुर्दा 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 और ज्ञान ज्ञान ज्ञान, दोनों अलग अलग है। एक कमरे में मुर्दा पड़ा है और दूसरे कमरे में आत्मा है, ऐसा देख ले। यदि तेरे 2 कमरे हैं, एक कमरा खाली रखना आत्मा के लिए, एक कमरा शरीर के लिए रख, तू वहां पर उस शरीर को उधर ही रहने दे। ऐसा विचार करेगा ना कि पत्नी दूसरे कमरे में है और शरीर भी मेरा दूसरे कमरे में है, यहां पर अकेला ज्ञान ही है और कुछ भी नहीं है। माने तू ज्ञान से ही जीवन जी। मेरे को आजकल बहुत ज्यादा भूख लगती, तुरंत मैं ज्ञान हूं, ज्ञान को भूख लगती है। मेरे को खांसी बहुत हो गई है, ये ज्ञान दीपकों ने तला हुआ इतना खिलाया है। अरे ज्ञान को कोई खिला सकता है? ज्ञान में से कोई आवाज पैदा होती है? तुरंत ही ज्ञान के ऊपर आ जा। मैं ज्ञान स्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप, ऐसा चैतन्य परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूं। ये मुनिवर राम सिंह स्वपर के बीच में भेद ज्ञान की कला समझाते हैं। ये प्रयोगात्मक अभ्यास आज प्रारंभ करना। कल मैं आप सभी को पूछूंगा भी, किसी को भी स्पॉटलाइट वीडियो पर लेकर के एक 2 से पूछता भी रहूंगा। तो क्या होगा कि एक लाइव सेशन जैसा आपको खुद को अनुभव ऐसा होगा, और जो आपको अनुभव होता है आज का जो प्रयोग करने का जो अनुभव होता है, आप लिखना, आप व्यक्त करना, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर मुझे आप परमात्माओं के लिए पता चलेगा कि अब आपके लिए कौन से सत्संग और आपके लिए कौन से प्रयोग आगे देना चाहिए। यदि कल तुम सुबह जिंदा उठो तो, यदि मर गए और मर गए तो मर ही गए, तो इससे आनंद की कोई बात नहीं है। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने मुझे इस पाहुड़ दोहा के मंगलाचरण में देव को नमस्कार करके ये जो सुअवसर दिया है, 1 तारीख से हम ये पुरुषार्थ प्रारंभ करते हैं और 100%
ये अनुभव करेंगे, 100% नहीं, 110% करेंगे, 100% नहीं, 110% करेंगे, क्योंकि आज की तारीख 110 की तारीख है, पहली तारीख और 10वां महीना है ना। 110% हम आत्मा का अनुभव करेंगे और सम्यक दर्शन पाएंगे। ऐसी भावना के साथ में आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूं। आप समस्त परमात्मा मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उनके